हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही फेमस रिकर्जन बेस्ड प्रॉब्लम कि प्रिंटिंग द nth टर्म फिबोनाची नंबर। ठीक है, nth टर्म फिबोनाची नंबर प्रिंट करना, ये मैंने अपने हैकर रैंक यूआरएल पे ऐड कर रखा है, आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि nth टर्म फिबोनाची नंबर आप किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो nth टर्म फिबोनाची नंबर प्रिंट करने के लिए पहले मैंने आपको बता दें कि nth टर्म फिबोनाची नंबर होता क्या है। जैसे आपने कहा नंबर 0, तो इसका होगा जीरो टर्म का 0 फिबोनाची, 1 टर्म का 1, सेकेंड टर्म का 1, थर्ड टर्म का 2। अब ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है, तो आपको पता ही है कि फिबोनाची में क्या करते हैं कि हम लोग 2 नंबर पहले से मान लेते हैं। जैसे ए हमने मान लिया 0 और बी मान लिया हमने 1। ठीक है, इसमें एक लिमिट वैल्यू को रीड की जाती है। मान लीजिए लिमिट वैल्यू आपने दिया 6 मान लेते हैं। तो अभी कैसे चलता है, 0 और 1 एक लूप चलाते हैं, इसमें से -2 कर दीजिए क्योंकि 2 टर्म तो ऑलरेडी हो चुका है। फिर इसको लूप चलाइए और फिर क्या करना, लूप के अंदर क्या करना था, आपको करना था C = A + B। A + B का मतलब 0 और 1 को ऐड करके यहाँ पे 1 आ गया। फिर अब क्या करना होता है, A के अंदर B डाल दो, B के अंदर C डाल दो, फिर C = वापस हो जाएगा A + B, 1 1 2। फिर ये A हो जाएगा और ये हो जाएगा B, फिर C = A + B। फिर अब ये क्या हो जाएगा, A + B मतलब 3। साथ साथ इसको काउंट भी करते रहो, कितना हो गया 1 2 3। चलना कितनी बार है, 4 बार टाइम्स है, क्योंकि 2 टर्म तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके थे ना। तो अगर कुल गिने तो 1 2 3 4 5 हो चुका है, एक बार और चल सकता है अगर 6 के केस में देखें तो। फिर क्या हुआ, A के अंदर आपने B डाल दिया, B के अंदर C डाल दिया, फिर C = वापस A + B, तो 3 2 5। अब चूंकि आप देख सकते हैं 6 हो गया, तो 6 टर्म की जो फिबोनाची होगी दैट विल बी 5। तो 6 टर्म की जो सॉरी यहाँ पे 0 से लेके चलते हैं, 0 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना होगा, एक टर्म और लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको लेके चलने के लिए आपने क्या किया, फिर यहाँ पे कहा C = A, यही चीज़ यहाँ पे आपने कर दिया A, ये चला गया B के अंदर, फिर C = A + B। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 3 8। तो आप देख सकते हैं ये जो आई, ये जो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये जो 0 है, ये 0 टर्म की फिबोनाची है, 1 टर्म की, सेकेंड टर्म की, थर्ड टर्म की, फोर्थ टर्म की, फिफ्थ टर्म की एंड 6 टर्म की। तो 6 टर्म की फिबोनाची 8 आएगी। तो आप देख सकते हैं कि 6 टर्म की फिबोनाची 8 किस तरीके से आई। तो ये तो हुआ कि जब आप बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं, जब आप इटरेटिव प्रोग्राम बनाते हैं, तब इस तरह की थॉट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर मुझे कोई अब इस रिकर्सिव बनाना है, तो रिकर्सिव बनाने के लिए हम लोग की थॉट प्रोसेस क्या होगी, किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका रिकरेंस रिलेशन किस तरीके से सोचेंगे। तो हम क्या मानते हैं, 0 1 मतलब 2 टर्म हम ऑलरेडी मानते हैं, 0 और 1 मानते हैं। अब 0 1 की मदद से हम कैलकुलेट किसको करते हैं, इसको ऐसे मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, पहले एक एरे की तरह मान लीजिए, सिंगल डायमेंशन एरे की तरह मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप ये है आपका 0 1 2 3 4 5, एक और लेते हैं 6 हम लोग लेते हैं। तो आपको तो 0 टर्म की फिबोनाची 0 होती है और 1 टर्म की फिबोनाची 1 होती है, ये हम जानते हैं। तो ये जो हम जानते हैं, जिसका आउटपुट हम जानते हैं, उसको मैं बार बार आपसे क्या कर रहा हूँ, उसको क्या कर लेते हैं कि जिसका आउटपुट हम जानते हैं कि फिबोनाची आप 0 = 0 होगा और फिबोनाची आप 1 = 1 होगा। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई बेस कंडीशन। कितना आसान है ना। तो ये हम जानते हैं। अच्छा, अब जब कैलकुलेट करना है फिबोनाची ऑफ 2, तो फिबोनाची ऑफ 2 कैसे कैलकुलेट हो गया, फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट हो गया इसके और इसके, इन दोनों के किससे, समेशन से, है ना। मतलब इसको ऐसे मान के चलिए कि ये नंबर, मतलब यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है। अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो मुझे इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हमने, मतलब यहाँ पे आया 1 + 0 1। इसी तरीके से अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो मुझे इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 = -1 - 2, तो ये कितना हुआ 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये फोर्थ वाले को कैलकुलेट करना है तो मुझे इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ 2 1 3। तो कुछ आप सोच पा रहे हैं क्या, ये क्या कर रहा हूँ मैं।
तो इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि फंक्शन ऑफ n मुझे कैलकुलेट करना है तो फंक्शन ऑफ n कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ n माइनस वन। मैंने रिकर्जन से कहा कि भाई साहब मुझे एक इसके पीछे वाले टर्म की फिबोनाची दे दो और मुझे इसके दो पीछे वाले टर्म की फिबोनाची दे दो। तो अगर आप दोगे तो मैं फिबोनाची ऑफ n कैलकुलेट कर लूँगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? देखिए इसको मैच करिए। अब मान लीजिए कि अगर मैंने n को 5 से कर दिया, अगर n को 5 से कर दिया कि मुझे अगर फिबोनाची ऑफ 5 चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि मैं रिकर्जन से कर रहा हूँ, हे रिकर्जन मुझे फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3 को दे दो। तो देखो फिबोनाची ऑफ 5 कैलकुलेट करने के लिए फिबोनाची ऑफ 3 कितना है 4 कितना है 3 और 3 कितना है 2, तो 3 2 5, यहाँ पे 5 को ऐड कर दो। इसका मतलब फिबोनाची ऑफ 5 इक्वल टू 5 होगा। यहाँ पे मैच करा लो तो फिबोनाची ऑफ 5 इक्वल टू क्या है, फिबोनाची ऑफ 5 इक्वल टू 5 है कि नहीं? ठीक है। इस तरीके से आप किसी को भी अगर आप मैच कराओगे तो आपको एग्जैक्टली ये चीज़ क्या करेगा, मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसका रिकरेंस रिलेशन बना दिया। ये हमारी दोनों क्या बन गई है, ये हमारी दोनों है बेस कंडीशंस और ये हमारा क्या है, रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो बेस कंडीशन भी बन गई और रिकरेंस रिलेशन भी बन गया। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो इसमें का भी, ये चूंकि आसान क्वेश्चन है तो इसका भी मैं आराम से आपको फंक्शन लिख दे रहा हूँ। इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन सिंपली यही होगा। आप अगर मैं C++ में बात करूँ तो आप कह सकते हैं क्या INT क्या है, INT मैंने कहा फिबो, ठीक है, INT n ये हो गया। आपने कहा कि यदि n इज इक्वल टू 1 हो या n इज इक्वल टू 0 हो तो मैंने कहा क्या कर दो, रिटर्न कर दो n को, अदरवाइज रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न कर दो फिबो ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबो ऑफ n माइनस 2। ठीक है, अगर इसी को आपको पाइथन में लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं आप। अगर पाइथन में अगर सेम कोड लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डेफ। ठीक है, बहुत ही आसान है। डेफ आपने फंक्शन का नाम दिया क्या, फिबो, INT क्या दिया आपने इसको दिया n, और आपने कहा कि अगर n 1 है या ऐसे करिए n 0 है या n 1 है, देखी बात है, उल्टा सीधा चाहे जैसे लिखिए। तो रिटर्न क्या कराना है आपको, n को ही रिटर्न करवाना, नहीं तो रिटर्न क्या करवाना है, यहाँ से देख लीजिए सिंपल फिबो, सेम कोड लिखा जाएगा, फिबो ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबो ऑफ n माइनस 2। ठीक है, तो आप सीधा लिख सकते हैं, ये सेम लाइन में होगा। आपको पता ही है कि ये लाइन हमने भले बदला है लेकिन सेम लाइन में कोड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कोड होना चाहिए कहाँ पे होना चाहिए, सेम लाइन में आपका होना चाहिए। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया C++ का कोड, ये हो गया C++ का कोड और ये हो गया आपका पाइथन का कोड। ठीक है, अब आइए हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझ लिया जाए। चलिए, हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन दिया फिबो, ठीक है, फिबो के अंदर हमने दिया कितना, 5। यहाँ फिबो है, फिबो के अंदर आपने दिया 5। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर 1 और 0 है, n की वैल्यू अगर या तो 1 है या तो 0 है तो रिटर्न करेगा n, या तो 1 है या तो 0 है तो रिटर्न करेगा n, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा n माइनस 1 प्लस n माइनस 2। अब इसको खूब ध्यान समझिएगा क्योंकि ये बहुत आगे चल के डायनामिक प्रोग्रामिंग का ये बेस बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब आपने कहा कि इसको क्या कर दिया जाए, फिबो ऑफ 5, तो आपने कहा कि पहले करो भाई n माइनस 1 तो फिबो ऑफ 4, फिर इधर क्या है n माइनस 2 फिबो ऑफ 3, फिर फिबो ऑफ 4 पे गए तो ये करा n माइनस 2, तो ये हुआ फिबो ऑफ 1 कितना होगा 3, फिर माइनस 2 तो फिबो ऑफ ये हो गया माइनस 2 मतलब 2। इधर आइए, ये करा माइनस 1 तो फिबो ऑफ 2, ये करा माइनस 1 माइनस 2 तो फिबो ऑफ 1। इधर आइए, ये करा माइनस 1 तो फिबो ऑफ कितना हो गया 3 माइनस 1 2,
ये हो गया -2 मतलब 1, 2 हो गया, -1 मतलब फिबो ऑफ 1, -2 मतलब फिबो ऑफ 0, 2 मतलब फिबो ऑफ 1, 2 मतलब फिबो ऑफ 0। एक बार समझ रहे हैं ना, एक बार मैं -1 कर रहा हूँ, एक बार -1 कर रहा हूँ, एक बार -2 कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, क्या हुआ, फिबो ऑफ -1 मतलब 1, -2 मतलब 0, फिबो ऑफ 0। अब देखिए ये पूरा का पूरा रिकर्जन ट्री आपका तैयार हो गया 5 के लिए। अब ध्यान से देखिएगा बात को। सबसे पहले n1 है, अब बेस कंडीशन पहुंच गए, जब बेस कंडीशन पहुंच जाएंगे तो रुक जाएंगे। फिबो ऑफ 1 मतलब n1 है, हाँ 1 है तो क्या वापस करो, 1 है तो वापस करो 1 है तो वापस करो 1, और 0 तो वापस करो 0। यहाँ यही तो लिखा है ना, हमने लिखा कि n1 है तो n 0 है, तो मतलब n है 1 है या n 0 है, तो दोनों में n को रिटर्न करो। तो n को रिटर्न करने का मतलब क्या है, दोनों ही केस में क्या करेंगे, दोनों n 1 है तो 1 को, 0 है तो 0 को, इन दोनों को रिटर्न कर देंगे। तो अब क्या है, ध्यान से देखिएगा, 1 + 0 कितना हुआ, 1 + 0 1 ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, फिबो ऑफ 1 रिटर्न करेगा। इनमें दोनों में रिलेशन क्या है, प्लस का, तो 1 + 1 2, 1 ये 1 क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा 1, 0 क्या रिटर्न करेगा 0, 0 + 1 1 रिटर्न, यहाँ पे हुआ 1, तो 2 1 3 कहाँ पे गया, इस जगह पे गया। अब इस वाली ब्रांच में आइए, ये पहले कहाँ पे जाएगा, पहले ऐसे घूमते हुए जाता है एकदम अपने लास्ट में बेस कंडीशन के पास। तो बेस कंडीशन ने कहा कि फिबो ऑफ 1 = 1, फिबो ऑफ 0 = 0, तो 0 1 1, फिबो ऑफ 1 = 1, इन दोनों रिलेशन क्या है, 1 1 1 2, 2 + 3 + 2 5, तो R के अंदर कितना आ गया, 5 हो गया, दैट विल बी द रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। तो होपफुली इसको इस तरीके से जब आप समझेंगे तब आपको फिबोनाची को करने में मज़ा आएगा। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं, अगर आप प्रोग्राम के कैसे होगा, तो दोनों ही लैंग्वेजेज में 1 मिनट का काम है, मैं आराम से आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आपने बड़े ही आराम से इस कोड को देख लिया, ठीक है। लेट गिव मी 1 मिनट, है ना, 1 मिनट ज़्यादा होगा, और जल्दी मैं इसको करता हूँ। और ये मैंने ऐड करके रखा था, लेकिन मैंने अपने टैबलेट पर रखा था, बस 1 मिनट। अरे खुल जाओ भाई, ठीक है। एक बार जब मैंने सूडो कोड लिख दिया, तो सूडो मतलब एक बार जब मैंने फंक्शन लिख दिया, तो फंक्शन को कोड में कन्वर्ट करना मुश्किल से 1 मिनट का काम है। अगर आपको एक बात समझ में आ गई तो आप बड़े ही आराम से इस काम को कर सकते हैं। तो ये मैं हैकर रैंक पे पहुंच गया अपने URL पे, ये ऑलरेडी आप लोगों से URL शेयर्ड है, ये आप आ गए यहाँ पे, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये खेसारी लाल का गाना नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, बिना करे प्रोग्रामिंग पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आपने मान लीजिए पाइथन पहले लिया आपने लैंग्वेज, तो आपने कहा डेफ फिबो और n को लिया आपने। मैंने कहा कि अगर n 0 हो या n 1 हो तो रिटर्न कर दो n को, नहीं तो रिटर्न कर दो किसको, आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इसको, रिटर्न कर दो फिबो ऑफ n-1 प्लस फिबो ऑफ n-2। अब आप इसको देख सकते हैं कितना आसान है। यहाँ पे हमने n को रीड किया, n = int इनपुट, n की वैल्यू को रीड किया, और फिबो फंक्शन को हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया फिबो ऑफ क्या, n को कर दिया। बस देखिए 4 लाइन का कोड है कुल मिला करके, लेकिन ये 4 लाइन का कोड अंदर कितना तूफान मचाता है इसका अंदाज़ा तो हो ही गया होगा आपको। ये देखिए तीनों टेस्ट केस पास हो गए पब्लिक वाले, अब अंदर वाले भी तीनों टेस्ट केस, 2-3 टेस्ट केस जो भी होंगे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये पास हो गए। अगर मैं इसको C++ में करने की कहूँ तो वहाँ भी आपको पता ही है कि इसमें कोई ख़ास बात है नहीं, बिल्कुल आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस बार लैंग्वेज मैंने बदल दिया, मान लीजिए मैंने कहा लैंग्वेज आपकी है C++, ठीक है, C++14 ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर भी वही काम करना है आपको। आपने कहा int फिबो int n, आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि यदि n = 0 या n = 1 तो रिटर्न n, अदरवाइज क्या रिटर्न कर दो,
रिटर्न, अदरवाइज एल्स की तो ज़रूरत नहीं, हम लोग सीधा लिखते हैं। तो हमने कहा रिटर्न कर दो क्या, फिबो ऑफ n-1 प्लस फिबो ऑफ n-2। अब इसको आप देख सकते हैं कि अगर इसको आपको यहाँ पर एक वेरिएबल आप ले लीजिए int n और n को रीड कर लीजिए cin n, और सीधा आप सी आउट के अंदर जाके क्या कर सकते हैं, फिबो फंक्शन को आप कॉल के इसके अंदर आप n को दे दीजिए। या बेहतर होता है कि देखिए ये भी चल जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, आप इसको रन कराइए। ठीक है, और ये सबमिट हो रही है। ये कोड आपका देख सकते हैं, कोड आपका क्या हो गया, सबमिट हो गया। तो ये बहुत ही आसान कोड है, होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। इतना मुश्किल नहीं था कि मुझे दोनों लैंग्वेज में अलग अलग बताने की ज़रूरत पड़े, तो थोड़ा सा 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होगा, आप देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।